नमस्कार, मैं राजकिशोर झा उपस्थित हूँ आप सबके लिए फिर से इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर की तरफ से मेरे YouTube चैनल प्रियमराज पे। आज मैं यहाँ कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करूँगा। कक्षा 9 के रसायन के प्रथम अध्याय का नाम हमारे आसपास के पदार्थ। इसकी एक संक्षिप्त चर्चा आज की जाएगी। इसके बाद अगले वीडियो में इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मैं अपने क्लास 9 के बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो वीडियो को पॉज करें, इस बोर्ड पे लिखी हुई को उतारें, फिर वीडियो को सुनें। पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। आशा है आप लोगों ने इसे उतार लिया। बच्चों, क्लास 5वीं से हम पदार्थ के बारे में छोटी छोटी चर्चा करते रहे हैं। हमने ये भी जाना है कि पदार्थ किसे कहते हैं। सामान्यतः पदार्थ की जो परिभाषा हमने पढ़ी है अपनी पिछली कक्षाओं में, वो ये कि वो वस्तु या इस संसार में विद्यमान हर एक वो वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। हमने ये परिभाषा भी पढ़ी है कि पदार्थ वो है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इस बोर्ड को मैं देख रहा हूँ, ये एक पदार्थ। इस वीडियो में आपको जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें पदार्थ हैं। आप अपने आसपास स्थित हर उस वस्तु को जिसको आप छू सकते हैं पदार्थ की संज्ञा दे सकते हैं। हवा अर्थात वायु, जब हमें गर्मी लगती है हम पंखे के स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करते ही पंखा शुरू होता है और हमें अपने शरीर में हवा स्पर्श करती हुई महसूस होती है, अर्थात हमें अनुभव होता है। तो अगर हमें कुछ अनुभव हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु भी एक पदार्थ ही है। आइए कक्षा 9 में पदार्थ के इन परिभाषाओं के अलग पदार्थ के कुछ गुणों के बारे में जो चर्चा है उनके बारे में जानेंगे, तथा कुछ और गुण भी है जिनके आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। कक्षा 8वीं में हमने पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में छोटा सा चर्चा कर रखा है। हमने ये जाना कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। इन तीनों में क्या अंतर है, अथवा इन तीनों के कौन कौन से गुण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है। आइए इनकी चर्चा करें। सबसे पहले हम आकार पे हैं। अगर पदार्थ ठोस है तो उसका आकार निश्चित होगा। इस बोर्ड को ही लीजिए, ये यहाँ टंगा हुआ है, इसका आकार वैसा ही होगा। अगर इस बोर्ड को किसी दूसरे कक्षा में रखा जाए, किसी सतह पे रखा जाए, छत पे रख दिया जाए, तो भी इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह बोर्ड एक ठोस है। द्रव की चर्चा करेंगे। द्रव का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे घरों में उपस्थित जल है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उसे जिस बर्तन में रखें
वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। गैस, हवा, इसे हम देख ही नहीं पाते, तो इसके आकार की हमें कोई अनुभूति नहीं हो पाती। अर्थात गैस का आकार अनिश्चित होता है, ठोस का निश्चित, द्रव का कोई निश्चित नहीं। अर्थात जिसमें रखा जाए, जिस बर्तन में रखा जाए, ये उसका आकार ले लेता है। गैस का अनिश्चित। आयतन, आयतन के बारे में हम पढ़े हैं कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरे वही उसका आयतन हो जाता है। ठोस का निश्चित होता है, ये जहां भी रखा जाएगा उतना ही जगह लेगा जितना इस टंगे हुए दीवार पे है। द्रव का भी निश्चित होता है, अर्थात अगर 1 लीटर द्रव लिए हुए हैं तो लोटे में भी वो 1 लीटर का ही जगह लेगा। किसी बड़े मर्तबान में रख दें तो वहां भी वो 1 लीटर का ही जगह लेगा। गैस का कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता। यह अब हम एक सिलेंडर की चर्चा करें। हमारे घरों में आने वाले सिलेंडर में गैस भरा होता है। इस 15 किलो गैस को एक छोटे से सिलेंडर में भी भरा जा सकता है। वही अगर वो गैस लीक करे तो एक बड़े से हॉल में पूरे हॉल का जगह ले लेता है, अर्थात उसका कोई आयतन भी निश्चित नहीं होता। बहाव की चर्चा करेंगे। ठोस में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती। हम द्रव को बहते हुए देखते हैं, हवा भी बहती है। रिक्त स्थान, ठोसों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। अब कैसे समझेंगे कि रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है? इस ठोस बोर्ड पे हम अपनी उंगली को रख के दबाते हैं। अगर यहाँ रिक्त स्थान होता तो मेरी उंगली इस बोर्ड के बीचों बीच चली जाती। नहीं है तो नहीं गई। द्रवों में रिक्त स्थान होता है, इसीलिए द्रव में किसी चीज को डुबाया जा सकता है। और गैसों में बहुत ज़्यादा, हम सभी अपने चारों ओर हवा से घिरे हुए हैं और हमें महसूस भी नहीं होता, क्योंकि इतना गैसों के बीच रिक्त स्थान होता है कि कोई भी पदार्थ उसमें आसानी से आ सकता है। संपीड़ितता, संपीड़ितता एक नई संज्ञा है जो कक्षा 9 में चर्चा की जाती है। संपीड़ितता का अर्थ होता है दबाना। ठोस को दबाया नहीं जा सकता। हम कितना भी फोर्स लगाएं, ये दब के बोर्ड छोटा नहीं हो सकता। द्रवों में कुछ संपीड़ितता होती है, लगभग नगण्य जैसे। गैसों में बहुत ज्यादा। अभी थोड़ी देर पहले ही सिलेंडर की चर्चा की गई। मैंने बताया कि एक कमरे की हवा को एक सिलेंडर में भरा जा सकता है, अर्थात उसे दबाया जा सकता है। हम बैलून में हवा भर के बैलून को दबा सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि गैसों में संपीड़ितता काफी ज्यादा होती है। अंतर आकर्षण बल, क्लास 9 में ये समझने वाली एक चीज है। आकर्षण बल का मतलब होता है वैसा बल जिसके बल द्वारा हम या पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींचे। पदार्थ का एक गुण होता है कि पदार्थ कणों का बना होता है। कोई भी पदार्थ होगा वो सूक्ष्म कणों का बना होगा, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो या वो गैस हो। ठोसों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए उसके कण एक दूसरे से इतने नजदीक चिपके होते हैं कि उनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। द्रवों में ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है, जिस कारण उसके कण एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होते हैं, जिन कारण उनमें रिक्त स्थान उपस्थित हो जाता है। गैसों में अंतर आकर्षण बल नगण्य होता है। गैस के कण एक दूसरे से मुक्त होते हैं, उनमें कोई आकर्षण बल नहीं होता। इसी कारण उनमें रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा होता है।
आशा है आप लोगों ने पदार्थ और पदार्थ की इन 3 अवस्थाओं के बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। आप समझ गए होंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं और उन 3 अवस्थाओं में क्या क्या अंतर है। एक बार फिर छोटी सी चर्चा पदार्थ के बारे में। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। पहले ही हमने कहा इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं सारी की सारी चीजें पदार्थ हैं। आप अपने आसपास जिस वस्तु को देख रहे हैं उन्हें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ है। पदार्थों का मुख्य गुण ये स्थान घेरते हैं, इनमें द्रव्यमान होता है अर्थात ये कणों के बने होते हैं। यह सतत नहीं है, कहता है अनश्वर नहीं है अर्थात पदार्थ को बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। पदार्थों के कण अत्यंत छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थों के कण निरंतर गति करते रहते हैं अर्थात ये अपने ही जगह पे हिलते डुलते रहते हैं। ठोस में गति कम है तो ये इनका आकार परिवर्तन नहीं होता, द्रवों में गति अधिक होती है तो इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है और गैसों में सबसे अधिक, इसलिए गैस का कोई आकार होता ही नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। थोड़ी देर पहले ही रिक्त स्थान की चर्चा की गई है और क्यों होता है इसके बारे में भी बताया गया है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी गुण को, इसी आकर्षण करने वाले गुण को अंतर आकर्षण गुण कहा जाता है और जिस बल से पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे अंतर आकर्षण बल कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप उस विषय के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।